ठीक है, तो जो सवाल अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कि लेट्स से एक बॉल है जिसको तुमने ऊपर से फ्री फॉल करवा दिया। अब 3 बाउंस के बाद सब्सिक्वेंट बाउंसेस में अपने सवाल में अपने को ये दिया हुआ है कि सब्सिक्वेंट बाउंसेस में बॉल की जो हाइट है मैक्सिमम हाइट रीच्ड वो कैसा धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तब ऐसे गिरती हुई बॉल का अपने को वेलोसिटी टाइम कर्व बनाना है। फॉर वेलोसिटी टाइम कर्व अपन स्लोप को अगर एनालाइज करेंगे, ठीक है, स्लोप नीड्स टू बी एनालाइज्ड। ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नीड्स टू बी लुक्ड एट। ठीक है, अच्छा तो एक्सेलरेशन पर आते हैं। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या? स्लोप इज कांस्टेंट एंड स्लोप इज नेगेटिव। समझ गए? अच्छा, तो भाई ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए सफिशिएंट है। दिस इंफॉर्मेशन, these two data are sufficient enough for me to draw the graph. इनिशियल एक्सेलरेशन, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 है। ध्यान से देखोगे इसका भी फोटो अच्छी बनेगी तुम्हारे पास काफी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है नीचे की डायरेक्शन में। मतलब कैसा होगा? -4, -6, -8 ऐसा है ना। यहाँ देखो वेलोसिटीज will look like -4, -6, -10 एंड so on so forth, ऐसा दिखेंगे। तो वेलोसिटी एक्चुअल में ऐसी जाएगी, ये देखो ऐसा, समझ गए? ऐसा, और जस्ट बिफोर द फर्स्ट हिटिंग पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट पर, ठीक है क्या, मामला कुछ वेलोसिटी का ऐसा रहेगा। ये टीबी हो गया, ये टी हो गया। ठीक है, इनिशियली द बॉल इज एट रेस्ट, इनिशियली द बॉल इज एट रेस्ट। ठीक है बा, तो ये मामला रहेगा जस्ट बिफोर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, विद द ग्राउंड, जस्ट बिफोर द बॉल मेक्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, मामला कुछ ऐसा रहेगा वेलोसिटी का। अच्छा, उसके बाद क्या होगा फिर वेलोसिटी के साथ? सारी स्ट्रेट लाइन तो बनेगी और स्लोप डिक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग। इसका मतलब कैसा है? स्लोप डिक्रीजिंग का मतलब क्या? स्लोप डिक्रीजिंग का मतलब -4, -6 दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्लोप डिक्रीजिंग। समझे? स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप कैसा, सॉरी, जो स्लोप है कांस्टेंट है और स्लोप इज नेगेटिव। समझे क्या? स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप नेगेटिव है, क्लियर है? तो उसमें स्लोप कांस्टेंट से अपने को ये पता चल गया कि ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो कोई पैराबोला वगैरह है नहीं, कहीं कुछ और किसी नए तरह का कर्व नहीं है। अच्छा, स्लोप अगर नेगेटिव है, ठीक है क्या, इससे अपने को क्या पता चलता है? स्लोप अगर नेगेटिव है, इससे अपने को क्या पता चलता है? स्लोप नेगेटिव मतलब देखो ना, यहाँ पर मैंने जो तुम्हारा स्लोप नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो उससे एक्चुअल में ग्राफ इज डिक्रीजिंग। समझे क्या? ग्राफ इज डिक्रीजिंग, ये अपने को पता चलता है। ग्राफ एक्चुअल में डिक्रीजिंग है, ठीक है क्या, ये अपने को पता चलता है। स्लोप अगर हर वक्त हर इंस्टेंट पर अगर नेगेटिव है तो अपने को इससे पता चलता है कि ग्राफ इज डिक्रीजिंग। ठीक है क्या? अच्छा, यहाँ पर देखो यहाँ भी देखो, स्लोप जब जब नेगेटिव था तो हमारे पास ग्राफ वॉज डिक्रीजिंग। ठीक है, ठीक है।
यहाँ पर पिछले वाले सीन में हम लोगों ने कन्वेक्स जो चूज किया था, ठीक है क्या, वो देखो यहाँ पर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो पिछले वाले केस से अपने को अभी उसमें, ठीक है वो, मैं बीच में कुछ और सोचने लग गया था। खैर एनीवेज, अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये तुम्हारा वेलोसिटी टाइम कर्व है, ठीक है। एक्सेलरेशन उसमें पॉजिटिव है हमेशा, सॉरी नेगेटिव है, ठीक है। इस तरह का कर्व तुम्हारे पास बना है। अच्छा, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कांटेक्ट विद द ग्राउंड, उसमें उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन अचानक से अपवर्ड हो जाएगी, मतलब अचानक से वेलोसिटी कैसा पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और कितनी होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी जो वेलोसिटी थी जो भी, उससे थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। तो इतनी ही हाइट अगर मैं ऊपर अगर देखूं तो उससे थोड़ी सी कम वेलोसिटी उसकी हो जाएगी, अचानक से पॉजिटिव हो गई वेलोसिटी, तो ये उसकी न्यू वेलोसिटी होगी, ठीक है। न्यू वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये उसकी नई वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है बात। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी फिर से डिक्रीज करेगी, समझे क्या, धीरे 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 डिक्रीज मारेगी। क्लियर है बात भाई। डिक्रीज होते होते एक पॉइंट आएगा जब वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और इसके बाद जीरो होने के बाद वो वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करेगी, समझ क्या, उसी रेट से, ये ऐसा। और बढ़ते बढ़ते जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो सेम रहेगा, ऐसा, ठीक है क्या, ऐसा। क्लियर है बात। तो ये वाली वेलोसिटी को अगर मैं v नॉट अगर बोलता हूँ, ठीक है, इस वाली वेलोसिटी को अगर मैं v1 बोलता हूँ, क्लियर है, तो उसमें ये मैं जरूर लिखना चाहूंगा, जो v1 का मैग्नीट्यूड है दैट इज एक्चुअली लेस देन v नॉट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, अच्छा एक सेकंड रुको, इसको नीचे तक आप नहीं पहुंचा सकते, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये एक्चुअल में थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, ये इसी के बराबर आएगा एक्चुअल में, ठीक ठीक ठीक। ये थोड़ा सा इसको मैं ऊपर रखूंगा, समझ गए, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रखूंगा, और ये वाली वेलोसिटी भी v1 ही होगी, समझ गए क्या, ये भी v1 ही होगा, क्योंकि जितना जस्ट आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है क्या, उसकी जो वेलोसिटी हुई जस्ट बिफोर मेकिंग कॉन्टैक्ट अगेन, उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी ना, वो ओरिजिनल वेलोसिटी थोड़ी अटेन कर लेगा वो, ठीक है क्या। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है क्या, वहां एक गलती होते होते मेरे से रह गई, ठीक है। ये इसका फोटो आएगी। उसके बाद क्या होगा, अचानक से वेलोसिटी फिर उसकी पॉजिटिव बनेगी, बट इस बार जो पॉजिटिव वेलोसिटी उसकी बनेगी वो थोड़ा और कम बनेगी, ठीक है। तो ये होगा अपने पास v2, ऐसा, ठीक है क्या। v2 इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर मेकिंग सेकेंड कॉन्टैक्ट, ठीक है क्या। क्लियर है बात, v2 इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर मेकिंग सेकेंड कॉन्टैक्ट। क्लियर है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इस चीज को, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर मेकिंग सेकेंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, वो पॉजिटिव वेलोसिटी अचानक से पॉजिटिव तो हुई, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगी, फिर उसके बाद और जीरो की तरफ जाएगी, और ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना v2, ऐसा, समझ गए। अच्छा, स्लोप हर कर्व की सेम रहेगी, स्लोप पे जितनी भी स्ट्रेट लाइंस की रहेंगी सारी की सारी सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन g ही है तुम्हारे पास बना हुआ, है ना। जो स्लोप ऑफ ऑल दीज लाइंस इज सेम। ये बात अपने को नहीं भूलना है, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसीलिए तो ये आएगी फोटो कुछ तुम्हारी ऐसी, समझे, ये आएगी अपनी फोटो, ठीक है। वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसा आएगा कुछ।
अच्छा, इसमें यहाँ से यहाँ तक जो मैंने वेलोसिटी टाइम कर्व बनाया है, अगर इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है या फिर कुछ अगर पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कर्व्स, वेलोसिटी टाइम कर्व्स। जैसे अगर किसी बॉल को अगर ऊपर की तरफ अगर तुम फेंकोगे, ठीक है, और नीचे मानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो अगर ऊपर की डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव अगर कंसिडर किया है, देन इन दैट केस इनिशियली उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो कितनी रहेगी तुम्हारे पास, इनिशियली यू रहेगी, फिर धीरे धीरे उस पार्टिकल की स्पीड जीरो होगी, और फिर उसके बाद जीरो होने के बाद इसी डायरेक्शन में आगे, ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव और बढ़ती जाएगी, ठीक है, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी वापस से u हो जाएगी। समझिए, ये इसको ऐसा मैं लिख देता हूँ माइनस यू। ठीक है, इस कर्व को अच्छे से याद रखना है, बहुत ही स्टैंडर्ड सा कर्व है, इसीलिए मैं ये स्ट्रेट लाइन इतना तेजी से बना दिया मैंने। ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने इतना स्पीड से बनाया कि वो पार्टिकल जब उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, समझेगा, मुझे पता था कि ये स्ट्रेट लाइन ही आता है, क्योंकि इस चीज़ को मैं कम से कम बहुत बार बना चुका हूँ, हजारों बार बना चुका हूँ। यहाँ देखो, ये वाला जो टाइम रहेगा तुम्हारे पास, ये कितना टाइम रहेगा, ये जो टाइम रहेगा, ये टाइम t1, ठीक है क्या, इज दैट टाइम when ball is at highest height, ठीक है, और ये वाला टाइम कौन सा टाइम रहेगा तुम्हारे पास, ये टाइम है t2, ठीक है क्या, दिस टाइम विल बी व्हाट, ये वो टाइम है जब बॉल रीचेस, ठीक है, द ग्राउंड अगेन, ठीक है क्या, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस यू, और ये तुम्हारा टाइम t इक्वल्स टू 0 है, ऐसा, समझे, क्लियर है बात। तो t1 की वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास, t1 विल बी u बाय g, एंड t2 विल बी व्हाट, अगेन उसमें u बाय g अगर तुम ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2u बाय g, ऐसा, ठीक है बात। तो ये वाला कर्व बहुत ही स्टैंडर्ड कर्व है, इस कर्व को याद रखना। अगर किसी बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये चीज वेलोसिटी टाइम कर्व उसका, उस बॉल का इस प्रकार बनेगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने लिख दी है, सारी चीजें समझा दी हैं, इसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर किसी को अगर कोई शंका या दुविधा है तो मुझे बताए। ठीक है सर। अब इसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोगों को बनाना है, ठीक है क्या, है ना। तो एक्सेलरेशन तो उसमें हमेशा कांस्टेंट ही है तुम्हारा नीचे की तरफ, ठीक है क्या। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी रहेगी तुम्हारे पास, एक्सेलरेशन एक्चुअल में ऐसा रहेगा अपना सादा, ये हो गया -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन टाइम का। लेकिन एक्चुअल में इसमें कैच है, जो कोलिजन का टाइम जो है ना, ये b है, ये जैसे c है, जैसे d है, नहीं बी सी पर, तो फिर वो टॉप पे पहुंचा होगा, d पर आया होगा ना फिर, ठीक है क्या, d पर कोलिजन हुआ होगा, e पर वो फिर टॉप पे पहुंचा होगा, फिर f पे कोलिजन हुआ होगा, ऐसा, ये 3 कोलिजन है। तो यहाँ पर एक्चुअल में एक्सेलरेशन डिफाइन नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है क्या, तो इसलिए मैं यहाँ पर खाली गड्ढे छोड़ दे रहा हूँ, ऐसा बनाते हैं उसको, ये ऐसा, समझे। तो एक्सेलेरेशन वैसे तो -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, बट वहां पर मैं एक्चुअल में खाली गड्ढे छोड़ दे रहा हूँ, बिकॉज एट दोज इंस्टेंट्स ऑफ टाइम एक्सेलरेशन इज नॉट डिफाइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेलरेशन इज नॉट डिफाइंड। एक एब्रप्ट चेंज आएगा ना एक्सेलरेशन में, ठीक है बात, क्लियर है। वो पार्टिकल एक्चुअल में अचानक से उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, अचानक से मतलब उसी इंस्टेंट पर उस पार्टिकल की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ठीक है। तो अचानक से उस पार्टिकल की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ऐसा पार्टिकल की डायरेक्शन कभी रिवर्स हो सकती है जब एक्सेलरेशन हो, तो उसका एक्सेलरेशन तो नीचे था, फिर उसकी डायरेक्शन ऊपर कैसे हो सकती है,
तो इसका मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी फोर्स एक्चुअल में ऊपर की तरफ लगी होगी, इसका मतलब बहुत बड़ा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ उसका नेट रहा होगा, समझे क्या? तो वो इसीलिए उस पॉइंट पर एक्चुअल में क्या हुआ वो अपने को उस पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल में उस पॉइंट पर बहुत ही एक बड़ा एक्सेलरेशन उस पॉइंट पर, जस्ट उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, है ना, जस्ट उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही बॉल कैसा कांटेक्ट जब करेगी, ठीक है क्या, सरफेस के साथ जैसे ही बॉल का कांटेक्ट होगा, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो जमीन है बहुत बड़ी फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, समझे क्या? तो इसकी वजह से एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम द बॉल्स एक्सेलरेशन विल बी अपवर्ड फॉर जस्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उसमें कायदे से एक इनफाइनाइट एक्सेलरेशन उसका ऊपर की तरफ होगा, तो कायदे से इसका ग्राफ ऐसा बनाना चाहिए, एक बहुत ही इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन मुझे बनानी चाहिए ऐसा, समझ रहे हो? उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जमीन उसकी तरफ, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक मैसिव फोर्स, ठीक है, मैसिव फोर्स will be exerted by the ground, ठीक है क्या, on the ball, therefore at that instant ball will have infinite acceleration upwards, ठीक है, ऐसा। तो इसीलिए मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, ठीक है क्या, इस ग्राफ को बनाया, ठीक है बात, ये मामला रहेगा तुम्हारा। इसमें अगर किसी को कुछ और अगर बोलना है तो बोले ना, फिर अभी इस चीज को हम लोग ओवर करते हैं, यही तुम्हारा आखिरी इलस्ट्रेशन भी, ठीक है, काइनेमेटिक्स इज ओवर। लेकिन एक्सीलरेशन नेगेटिव में क्यों है? एक्सेलरेशन अबे नीचे की तरफ है ना, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानिए ना, अच्छा। ठीक है क्या, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना अपने पास एक्सेलरेशन हमेशा, बट जस्ट एट द मोमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उस एक इंस्टेंटेनियस मोमेंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू बड़ी खतरनाक पॉजिटिव होगी, भयानक, क्योंकि एक बहुत बड़ी फोर्स एक्चुअल में उस पर लगेगी, उस पार्टिकल पर, ठीक है क्या, तो उसमें एक एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने को एक बहुत झंझनाती हुई बड़ी वैल्यू पॉजिटिव अपने को मिलेगी। एक्सेलरेशन उस टाइम पे डिफाइंड नहीं है, ये बोलना भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसी अगर एक वर्टिकल लाइन अगर बना के अगर दी जाए तो भी वो ठीक है, समझ गए? अचानक से उसमें एक वैल्यू, एक बहुत पॉजिटिव वाली वैल्यू, बड़ी वैल्यू एक मिल जाएगी अपने को, ऐसा, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ऊपर तक गया है ये कर्व एकदम, ऐसा बहुत बड़ी वैल्यू अचानक से उसमें मिलेगी तुमको, ऐसा मतलब हो सकता है कि कुछ 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ऐसा कुछ आ जाए एक्सेलरेशन वगैरह, ऐसा कुछ, 100 तो कम ही बोल रहा हूँ, 1000 वगैरह भी हो सकता है ऐसा, अचानक से उस वक्त एक मोमेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए, ठीक है क्या? और कुछ इस पे किसी को अगर कुछ बोलना है तो बताए मेरे को। सर, हाँ बोलो। बॉल का जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, नहीं जितने वो नहीं नहीं, बाउंसेस कर। एक मिनट, किस मोमेंट की, किस ड्यूरेशन की तो बात कर रहा है? जैसे जस्ट बिफोर मेकिंग द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, बॉल की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है धीरे धीरे बढ़ रहा है, जस्ट आफ्टर इट हिट्स द ग्राउंड, उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है उसका तो पहले डायरेक्शन चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, उसकी वेलोसिटी फिर धीरे धीरे फिर कम होनी शुरू होगी, ठीक है? यहाँ देखो ना ग्राफ अपने पास है, मतलब सिनेरियो उसने अच्छा किया, डायग्राम बना के बताया बड़े प्यार से, हाँ सर, क्या? वो जो वेलोसिटी कम हो रही है, आपने जो अभी बोला, हाँ तो उसका हम लोग रिटार्डेशन निकाल सकते हैं क्या? मतलब कितना हो रहा है, कितने रेट से हाँ, कम वो हो तो रहा है? निकला ही हुआ है, जी, जी रेट से कम हो रहा है। किस रेट से वेलोसिटी कम होगी? जी रेट से कम हो रही है। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट बना ही हुआ है ना, यहाँ से यहाँ जब वो पार्टिकल एक्चुअल में जा रहा है तब उसका द रेट एट विच वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब कैसा होगा, जैसे मान लेते हैं जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, मान लेते हैं वो 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर उठा, ऐसा, एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 40, फिर उसके एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 30, इसी को तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? तो वो तो कांस्टेंट है ना बनी हुई, उसमें निकालना क्या है? नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है। ठीक है, और कुछ हाँ किसी को और कोई समस्या है तो बताओ, और कोई समस्या अगर किसी को आ रही है तो बताए मेरे हम लोग इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं क्या? को। ए भट साले, हट, प्रोजेक्टाइल मोशन बट, सर पैराबोला तो बन रहा है। ए हट साले, अबे दिखाया उसने ऐसा है बे, लेकिन वो ऐसा है, ऐसा, ये देख, ऐसा सीधा ऊपर गया फिर ऐसा नीचे आया, फिर थोड़ा कम ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसा है वो,
ठीक है, उसने थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ डायग्राम बना दिया है, समझे, पर वो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। ठीक है क्या, पैराबोला बनाएंगे है साले। और वैसे भी ठीक है क्या, पैराबोला भी अगर तू बनाएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का हम लोगों ने कर्व बनाया है और सिर्फ और सिर्फ y पोजीशन का हम लोगों ने प्लॉट किया है। ठीक है क्या, पर वो 2 डायमेंशंस में एक्चुअल में डिस्कशन उसमें बोलना नहीं चाह रहा हूँ, वरना वो चीज़ तुम तो बहुत भारी पड़ जाएगी थोड़ा अभी। भारी क्या पड़ेगी उसमें, बस uy पे भी तो फिर तुम कर्व बना सकते थे। मान लेते जैसे पैराबोला भी होता, मान लेते हैं ये पैराबोला होता है ऐसा कुछ, ux तो वैसे भी अपने पास कांस्टेंट है हमेशा बना हुआ, जो uy है उसके ऊपर अपन बातचीत करेंगे फिर पूरी पूरी, समझे क्या। अभी तो वैसे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, पर फिर यूआई पर एक्चुअल में बातचीत होगी, चलेगा। तो यूआई के अकॉर्डिंग कैसा वो सेम सारा डिस्कशन जो अपना हुआ है, सेम देखो यूआई धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, फिर जीरो बनेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है क्या, तो यही सेम डिस्कशन जो हुआ है अपना यूआई के लिए अपन करते हैं। ठीक है क्या, अगर प्रोजेक्टाइल ये अगर होता तो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सब बातें। कुछ और अगर किसी को पूछना है तो बोले। कोई और सवाल अगर किसी को है तो बताओ। ठीक है, फिर तो इसको ओवर करते हैं।